राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं मकर संक्रांति के विषय में। मकर संक्रांति पर्व हम सब भारतवर्ष भर मनाए जाने वाला सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे तो वर्ष के लगभग सभी तिथियां किसी न किसी पर्व से संबंधित रहती हैं, परंतु यह पर्व अधिकतर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश को हम संक्रांति कहते हैं। आज के उपरांत सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सूर्य की गति केवल दो ही हैं, एक कर्क गति अर्थात दक्षिणायन और दूसरी मकर गति अर्थात उत्तरायण। आज के बाद उत्तरायण का प्रारंभ होने से दिन धीरे धीरे लंबे और रात्रि छोटी पड़ जाएंगे। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण दिन होते हैं, इसलिए जब चतुर्मास का आरंभ होता है तो देवताओं का शयनकाल व रात्रि होने के कारण मनुष्यों के द्वारा दिए गए यज्ञ, व्रत, तप या फिर मंगल कार्यों का भोग उनको प्राप्त नहीं होता है। तदर्थ प्राय दक्षिणायन में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, परंतु आज के बाद उत्तरायण शुरू होते ही देवताओं का दिन का समय होने से सारे शुभ कर्मों के लिए द्वार खुल जाते हैं। आज के दिन दिया गया दान पुनर्जन्म में अनंत गुणा होकर मिलता है, ऐसी भी शास्त्रीय मान्यता है। इस पर्व में तिल का बहुत महत्व है। आज तिल का उबटन लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल को पीना और तिल से बने हुए पदार्थों का भोजन करना और तिल का दान देना, ये 6 कर्म तिल से ही करने का शास्त्रीय विधान है। आज के दिन यथोपलब्ध सामग्री के द्वारा, विशेष करके सफेद और लाल पुष्पों के द्वारा रक्त चंदन, रक्त अक्षत और लाल फल, लाल वस्त्र इत्यादि के द्वारा भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना और जप पाठ भी किया जाता है। शीतकाल से निवृत्ति पाने के लिए भी यह पर्व अत्यंत महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहते हैं। इस दिन तिल मिलाकर के खिचड़ी खाना, खिलाना व दान देना विशेष महत्व रखता है। महाराष्ट्र में आज के दिन तालगुल नामक हलवा बांटने की परंपरा है। आज के दिन विवाहित स्त्रियां गुड़, तिल, रोली तथा हल्दी परस्पर में बांटती हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व हिमाचल, हरियाणा तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस पर्व को लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है तथा पुरुषों का भांगड़ा व महिलाओं का गेद्दा नृत्य भी इस पर्व की महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। लोहड़ी में सायंकाल में नियत स्थान पर अग्नि जलाकर लोहड़ी गायन करते हुए उस अग्नि की परिक्रमा की जाती है। दक्षिण भारत में इस पर्व को पोंगल कहते हैं। दक्षिण में इस वक्त नए धान की फसल आ चुकी होती है तथा नए चावल और कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह पर्व दक्षिण भारत में 3 दिन तक मनाई जाती है। सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपूर्ण भारत में यह पर्व थोड़े बहुत अंतर से व्यापक रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में तिल के बने लड्डू व खिचड़ी बनाकर खाना तथा अपने से बड़े एवं आदरणीय लोगों को उपहार आदि देने की परंपरा भी है। खास करके नवीन वधुएं अपनी सास के लिए कई प्रकार के उपहार देते हैं तथा मायके से ससुराल वालों के लिए भी एक विशेष बायना भेजा जाता है। इनके अलावा अन्य कई प्रकार के परोपकारी कार्य इस पर्व में किए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रेम भाव बढ़ाने का प्रण भी इस पर्व में किया जाता है। इस पर्व के अवसर पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। बंगाल की खाड़ी जहां पवित्र भागीरथी नदी का गंगा सागर में मिलन हुआ, वहीं उसी के समीप में है गंगा सागर नामक टापू। यहाँ पर भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और स्नान लाभ करते हैं, जो कि समस्त पापों को क्षय करने वाला है। और कहा जाता है कि इसी दिन माता यशोदा ने भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। परंतु आज के समय में पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि उत्तरायण का पर्व 14 जनवरी को न पढ़ करके 15 जनवरी को पड़ रहा है और ऐसा आने वाले अगले 60% वर्षों तक रहेगा, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण है जिसको हम खगोलीय घटना भी मानते हैं। और यह जो है खगोल में होने वाली घटनाओं के आधार पर ये सब पर्व और तिथियां हमारे पंचांग के आधार पर तय होते हैं। हमारे पृथ्वी की दूरी
23.5 अंशा पर झुकी हुई है। इसके अनुसार सूर्य 6 महीना उत्तरी गोलार्ध के पास और 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध के पास से होकर के गुजरते हैं। यह एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी की 80% से ज्यादा आबादी भी उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है और सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 20 मिनट की देरी से धनु राशि से मकर राशि में इनका प्रवेश काल होता है। इसी आकलन के आधार पर 3 वर्ष बाद सूर्य 1 घंटा और 72 वर्ष में जाकर के 1 दिन की देरी से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से हम 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए आ रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक हम यह पर्व 15 जनवरी को ही मनाएंगे। और हो सकता है कि 15 जनवरी में मकर संक्रांति मनाते हुए जब 72 वर्ष व्यतीत हो जाएं, तो आने वाले कई वर्षों के बाद फिर 16 जनवरी को भी यह पर्व पड़ सकता है। सूर्य भगवान के उत्तरायण के प्रवेश के साथ ही मांगलिक कृत्य भी आरंभ होते हैं। शायद यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भी आज ही के दिन की प्रतीक्षा में 58 दिनों तक अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप स्वयं के प्राण को रोककर बाण शैया पर पड़े रहे, क्योंकि गीता में कहा गया है कि उत्तरायण में दिन की अवस्था में मृत्यु काल में यदि अगर सिराने में दीपक जल रहा हो, बंधु बांधवों से घिरा हुआ हो, भगवान का नाम लेते लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाए और खास करके मकर संक्रांति से लेकर के कनक संक्रांति के बीच के 6 महीनों में जो ब्रह्म समान पुरुष मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको दोबारा इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। उत्तरायण में इसीलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण में अपने प्राण प्रयाण के लिए चुना और 58 दिनों तक वो सरसैया पर रहे। आज ही के दिन गंगा जी भी भगीरथ के साथ चलकर कपिल मुनि के आश्रम के किनारे से होते हुए गंगा सागर में जाकर के मिली हुई थी और गंगा जी के कृपा से ही राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को सदगति दिलवाई थी। यही कारण है आज ही के दिन जब गंगा सागर में गंगा जी जाकर के मिली, तब गंगा सागर टापू में जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसे हम लोग आज के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, घी का सेवन करते हैं, जो कि शरीर को गर्मी प्रदान करने वाले वस्तुएं हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इस ठंड की ऋतु का कोई खराब प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ना पड़े। वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से भी इसका यही महत्व है। आज के दिन भारत के कई प्रांतों में पतंग भी उड़ाते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा त्वचा और हड्डियों के लिए बल प्रदान करने वाला होता है। सामाजिक समरसता, प्रसन्न मन के साथ कुछ समय पतंग उड़ाकर सूर्य के प्रकाश के साथ शारीरिक स्फूर्ति और आरोग्यता के भाव से भी हम इस पर्व को देख सकते हैं। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और तब उनके पुत्र यमराज के कहने पर शनिदेव के यहाँ सूर्य भगवान पधारे थे। इस प्रकार से हम लोग पूरे भारतवर्ष में अनेक अनेक प्रांतों में अलग अलग नाम के द्वारा इस पर्व को हम लोग मनाते हैं और साथ में मिलकर के मनाते हैं, जो कि हमें संपूर्ण समाज व देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए सहायक होता है। इन पर्वों के द्वारा एक तो देश के विभिन्न कोने से आए हुए भक्तों के साथ घुलमिल होकर अपनी अपनी रहन सहन, जीवन शैली के परंपराओं को आदान प्रदान करते हुए हम इस पर्व को मनाते हैं। दूसरा जो है, इसी के बहाने राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो सामाजिक मर्यादाओं की भी भलीभांति पालन किया जाता है, जिससे कि भावी पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा इस पर्व से मिलती रहती है। मकर संक्रांति पर्व के विषय में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अगर अच्छी लगी है तो अपने कृपया सलाह सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। भगवान सूर्यदेव और आने वाला उत्तरायण आप सभी लोगों के जीवन में मंगलमय बने और भगवती दुर्गा माता जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के जीवन में बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे।